थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फॉर फादर, वर्शिप फॉर फादर, वर्शिप फॉर फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन आपने आज, जो अध्याय आपने आज, जो ट्रैफिक आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से दिया है प्रभु जी, ये प्रचार, ये ट्रैफिक हर एक किसी को हृदय को छेदने पाए प्रभु जी, हर एक किसी ने समझने पाए प्रभु जी। जो बातें पूरी दुनिया को बरमाने वाला, पूरी दुनिया को धोखे में रखने वाला शैतान लूसीफर बाइबल का भाषा में जो रखा है प्रभु जी, रख रहा है प्रभु जी, ये बातें आज पूरी तरह खुलासा होने पाए। जो कि आज का ट्रैफिक है प्रभु जी, जो जिंदगी का मौत का बाद जिंदगी का डर, मौत का बाद जिंदगी का डर, मृत्यु का बाद जिंदगी का डर, ये जो शैतान कह रहा है, जो यह सब कुछ यही है, मौत का बाद कुछ नहीं है, मृत्यु का बाद कुछ नहीं है, यहीं जितने दिन जियो, जितने दिन जीवित रहो, खाओ पियो मजा करो और चल बसो। ये जो कंसेप्ट है, तेरी बाइबल, तेरी वचन, तेरी एक्सप्लेन जो किया है बाइबल में, ये वचन आज सबका हृदय को खोलने पाए। मैं सबको स्वागत करता हूँ जो फेसबुक में, यूट्यूब में हमें फॉलो करते हो, और दूसरे को भी ये वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, जैसे कि हर एक इंसान ये धोखे से बचने पाए, हर एक इंसान ये धोखा को समझने पाए और खुद को बचाने पाए, खुद को बचाने पाए। आप जो कहीं भी से भी आप लोग देख रहे हो, सबको मैं बताता हूँ, आप यूट्यूब या फेसबुक पे रोल करते करते मुझे देख लिया, मुझे सुन लिया, तो सुन लीजिए, ये आपका ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है, ये आपका ज़िंदगी को बदल को रख सकती है। क्योंकि ये जो वचन होगा, ये जो वाक्य होगा, ये पूरी तरह बाइबल का, परमेश्वर का जीवित वचन है। ये कभी फेल नहीं होगा, ये कभी टाल नहीं होगा, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। आपका चिंता अलग हो सकता है, आपका नॉलेज अलग हो सकता है, आपका दिमाग अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बदल सकती है। तो सब कुछ, सबको स्वागत करते हुए ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो में चलते हैं, प्रभु जी मदद करे, और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरी प्रचार होने पाए प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करे, आमीन। जो पहले मैं बताऊं ये चीज़ एक बार आप सबको समझना जरूरी है, एक बार आपको दिल में लगाना जरूरी है, जिसका द्वारा ज़िंदगी का जो मरने का बाद जो ज़िंदगी का डर, ये प्रचार, ये विषय सबको लोगों तक तो पहुंचना चाहिए। क्योंकि बाइबल जो कहता है, ये उसी हिसाब ये प्रचार होंगे, उसी हिसाब ये प्रचार सबको सुनाया जा रहा है। तो आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, जिस स्थिति में भी देख रहे हो, मुझे नहीं जानते हो, आप यीशु को नहीं जानते हो, आप यीशु मसीह को नहीं मानते हो, कोई सुसमाचार आपको सुनाया नहीं, सबके लिए वीडियो है। जो हर एक ज़िंदगी का न्याय करने वाला प्रभु यीशु है, जो हर एक ज़िंदगी को जीवन देने वाला यीशु ही है। तो इनका प्रचार आज जो ज़िंदगी का डर, मरने का बाद जो ज़िंदगी का डर है, ये जो धोखे में शैतान रखा है, जो मरने का बाद कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है यही है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो विषय है, ये जो मैटर है, ये मैटर को बाइबल क्या कहते हैं, पूरी तरह आप खुलासा होंगे, पूरी तरह आप खुलासा करेंगे वचन का साथ। तो इन सब लोगों को मैं कहता हूँ, ये प्रचार को सुन लीजिए और दूसरे तक प्रचार को फैलाइए, जैसा कि हर एक ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि परमेश्वर हर एक किसी के लिए, अगर ये भी मैं खुलासा कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये तो बाइबल से कुछ कहेगा, ये सर के बातें कहेगा, यीशु का बातें कहेगा, ये न्याय की बातें कहेगी, ये तो ख्रिस्तान को मानने वाला, ये ख्रिस्तान धर्मों को मानने वाला, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हम
जो भी प्रचार कर रहा है ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये सब के लिए है, यूनिवर्सल ही है। ये यीशु मसीह ने कभी कहीं भी बाइबल में नहीं कहा है हम धर्म को लेको आया, बल्कि यीशु मसीह ने जीवन को परिवर्तन करने आया। तो हम भी इस प्रचारक का द्वारा हर एक इंसान का जिंदगी को, हर एक इंसान का जिंदगी को जानने के, जिंदगी का परिवर्तन के लिए जो बाइबल में दिया गया वचन प्रचार कर रहा हूँ कि इसके लिए आपका जिंदगी बदल सके। जैसे कि मैं यीशु में आने के बाद मेरा जिंदगी बदला, एक ही मत प्रभु है जो कि यीशु मसीह मुझे बदला सका, मुझे गलत चीज़ से निकाल सका। मैं एक पापी था, मुझे पाप से दूर कर सका। तो इस वही प्रभु है। तो वही प्रभु हर एक किसी का हृदय को बदला सकता है, हर एक किसी का हृदय को, और न्याय भी करेगा, न्याय भी करेगा। आज बहुत गजब का ट्रैफिक है, सब धीरज से इसको लीजिएगा और धीरज से इसको सुनिएगा और दूसरे तक शेयर करिएगा। जो कि ये बात को हमें जानना है, जो पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है, पूरी दुनिया को। इसीलिए बाइबल का वचन में लिखा है ये पूरे संसार को, ये पूरी दुनिया का हर एक इंसान को भरमाने वाला तो यही तो है दुष्ट, यही तो है लूसीफर, यही तो है शैतान, जो कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा है। और ये सबको कह रहा है जो कुछ है यही है, जो कुछ है यही है, खाओ पियो मजा करो और यीशु को मत जानो, यीशु तक मत पहुँचो, और न्याय को मत जानो, न्याय का काटघरा तक नहीं पहुँचो, गलत चीज़ से दूर न मत भागो, सब यही करो, जो कुछ करना गलत कर लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ मरने के बाद ख़त्म। लेकिन ये नहीं है, मरने का बाद भी बाइबल ये कहता है मरने का बाद भी सबसे बड़ा ज़िंदगी है, सबसे बड़ा ज़िंदगी है। इसीलिए तो बताया ये परदेश में परमेश्वर ने भेजा है, जो कि एक थोड़े वक्त के लिए, थोड़े दिन के लिए, किसी का उम्र 100 साल, किसी का 50 साल, किसी का 25 साल, जिसको जैसे इस थोड़े दिन के लिए हम ये परदेसी में आया। क्यों? इसका बाद जो ज़िंदगी है, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जो चला अभी आप चल रहे हो, हम चल रहा है, जो आत्मा का द्वारा जी रहा हूँ, वो आत्मा का न्याय परमेश्वर यीशु करेगा। तो परमेश्वर यीशु न्याय करेगा। तो इसका मतलब ये समझ लो, अगर आप यीशु को स्वीकार किया, यीशु को माना और ज़िंदगी को सही तरह वचनों का साथ चलाया और दूसरे को भी सिखाया और अपने ज़िंदगी में पाप से दूर रहा, तो आप अगर मर भी जाओ यीशु को स्वीकार कर को, अपने खुशी से मर भी जाओ, तो ऐसे ही शांति में मरोगे आप, ऐसे ही शांति में मरोगे। अगर यीशु को, इसका उल्टा देखो, यीशु को अगर नहीं स्वीकार किया, यीशु को नहीं माना, यीशु को नहीं जाना, दूसरे ने कोई प्रचार करने आया, यीशु को मान लो, अपना लो, सब कुछ बताया, लेकिन आप स्वीकार नहीं किया, तो उसका बाद उसको भी नहीं होगा, और यीशु को जो माना उसको भी नहीं होगा। तो सबको, ये हर एक पूरी मानव जाति को। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ, ये अगर कोई आप सोचो जो ये खिस्ताना का प्रचारक है, ये आपको गलत कंसेप्ट है, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है। इसी वजह से आज हर एक सेवक, हर एक धर्म से आने वाला व्यक्ति भी आज यीशु को स्वीकार कर रहा है, यीशु को मान रहा है, यीशु का प्रचार कर रहा है। ये प्रचारक है। हम जो जिस परमेश्वर ने ये जगत, पूरी जगत को सृष्टि किया, पूरी जगत को अपने हाथों से बनाया और न्याय का अधिकार उनका पास है, उसी यीशु मसीह का राज्य का प्रचारक हूँ मैं। ये मत समझिए जो हम क्रिश्चियन हूँ, ये मत समझिए हम जो ये क्रिश्चियन को मानने वाला पादरी हूँ, बस सेवक हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्योंकि बाइबल जो कहता है वो कह रहा है हर एक इंसान को बताओ ये सुसमाचार, हर एक जगत का, हर एक गली गली, हर एक कोने कोने तक बचाओ, ये हर एक मनुष्य बच जाए। अब परमेश्वर से जो दूर से बिछड़ गया था, तो ये सब एक इकट्ठा होने पाए और परमेश्वर का राज्य में वास करने पाए। तो ये वचन आज बाइबल का साथ खुलासा होंगे, जो कि बताया ये दुनिया को पूरी तरह भरमाने वाला, ये दुनिया को धोखे में रखने वाला, ये दुनिया को, हर एक इंसान को फंसाने वाला ये शैतान तो ये है, यही तो है शैतान, यही तो है लूसीफर, यही तो है लूसीफर। तो ये चीज़ हम देखेंगे, जो मरने का बाद ज़िंदगी का डर,
असलियत यही है। आप इसको सुनिए, देखिए बाइबल जो कह रहा है असलियत यही है। मानना नहीं मानना, जानना नहीं जानना, दूसरे को बताना नहीं बताना, खुद को सुधारना नहीं सुधारना, वो आपका मर्जी है। क्योंकि बाइबल जो कहता है, परमेश्वर का ये वचन है, सबके लिए है, ये वचन सबके लिए है। तो मौत के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे, आत्मा का साथ। मौत का बाद क्या होता है? आत्मा का साथ। सब कुछ तो हम तीन है, ये भी बता दिया था मैंने। हम तीन है, एक है आत्मा, पहले है हम आत्मा, दूसरी है प्राण और एक तीसरी है शरीर। बोलता एक इंसान का अंदर तीन चीज़ है, जो कि पहली है आत्मा, दूसरा है वो प्राण और उसका तीसरा है वो शरीर। उसका बाद मरने का बाद आत्मा और प्राण यहीं रह जाता है, प्राण और आत्मा यहीं रह जाता है। बाकी आपको आत्मा का न्याय होता है। मरने का बाद प्राण और देहो यहीं रह जाता है, आत्मा का खाली न्याय होता है। जिस आत्मा का द्वारा आप अभी ज़िंदगी बिता रहे हो, जिस आत्मा का द्वारा आप अभी जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, दुनिया का हर एक इंसान जिंदा है, दुनिया का हर एक इंसान, यहाँ कोई पर्टिकुलर एक इंसान के लिए बात नहीं हो रहा है। इसी धर्म को किसी धर्म को नहीं बात हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए वचन दिया है। ये बात आप कान खोल कर सब लोग सुन लीजिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए। यीशु का मानने का मतलब क्रिश्चियन नहीं बनना, यीशु का मानने का मतलब आप कपड़ा चेंज नहीं करना है, यीशु का मानने का मतलब आपको रीति रिवाज कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी करो, लेकिन परमेश्वर का वचन को सही तरह मानना और परमेश्वर को सही तरह जानने का अधिकार यीशु को मानने के लिए बाइबल को पढ़ने का बाद ही आपको मिलेगा। तो ये चीज़ देखना है। जो पहले तो मौत का बाद मैं क्या बता दिया, प्राण और देह यहीं रह जाता है, फिर आपको आत्मा का न्याय होता है, आत्मा का विचार होता है, आत्मा का न्याय होता है। जैसा कि जैसे एक व्यक्ति मरता है, तुरंत उसको न्याय का कटघरा में किसका पास? परमेश्वर के पास। किसका पास? यीशु का पास खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है, तुम जिंदगी में क्या किया? मुझे अपनाया था, मेरी बातों पे तू चला था, जिंदगी को चलाया था, या दूसरे को भी सिखाया था, तो तब सही है। कह रहा है ये हमें माना, हमें वचन का द्वारा जिंदगी को बिताया, वो सब जानता है पवित्र आत्मा। उसका घर में आपको खड़ा करने का बाद आपको पूछेगा, महान रखवाला आपको पूछेगा, क्या आपने मुझे अपनाया था? आपने हमें मेरी वचनों का द्वारा जीवन को बिताया था? तब ओके। अगर नहीं बिताया तो सीधा न्याय है। न्याय का दोनों रास्ता है, एक आप परमेश्वर का राज्य में अधिकारी होना, दूसरा है नरक का राज्य में। अगर आपको चुनना है, आपको तय करना है, आप किस में जाओगे। जीते वक्त इसको करना है। जिंदगी जब तक आप जीवित हो तब तक इसको स्वीकार करना है, यीशु को स्वीकार कर को फिर मरने का बाद न्याय होता है। तो ये बात आज वचन का साथ खुलासा होगा, लंबा टॉपिक होगा, लेकिन आप लोग धीरज से पूरी वीडियो को देखिएगा, जिसका द्वारा आपका ज़िंदगी पूरी तरह प्रभु परमेश्वर का ओर से, जीवित वचन का ओर से परिवर्तन हो सकता है। तो पहला करंथियों जो है, वो पहला करंथियों में क्या लिखा है वो देखेंगे, 3:19। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर का निकट मूर्खता है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर का निकट मूर्खता है। क्यों? ये जो आज कहते हो, आज जो कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं, मुझसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, मैं ये जिम स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक राजनीतिविद हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ये जो लिखा है ये आपका गलतफहमी है। ये जो लिखा है ये परमेश्वर, ये आप खुद समझ लो, आपका ज्ञान वहाँ तक सीमित है। पर इंसान कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, इंसान कितने भी पैसा कमा ले, इंसान कितने भी ज्ञानी ना हो क्यों ना हो जाए, उस सब कुछ बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और कितना क्यों ना हो जाए तो उनको औकात दिखाने वाला, इंसान को औकात दिखाने वाला परमेश्वर तो उसको ताकत रखता है।
तो इसका मतलब आप समझ लो, हम आज कह रहा हूँ हमारा बहुत कुछ है, हम आज कह रहा हूँ हमारा पास बहुत कुछ है और बहुत धनी हूँ मैं, मेरे ज्ञान से बढ़कर कोई नहीं है, मैं गाली दे को दूसरे को भगाता हूँ, वो खुद को शेर समझता हूँ। ये सब कुछ एक दिन न्याय होगा, सब कुछ एक दिन न्याय होगा। और ये सब कुछ जो आज कर रहे हो आप, जो हम कर रहा हूँ या दूसरे को बता रहा हूँ, ये चीज़ गलत चीज़ सांसारिक व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, सांसारिक व्यक्ति को कह रहा हूँ, जो कुछ ये कर रहे हो तो यीशु को नहीं जानते हो, नहीं मानते हो, और सब कुछ कर रहे हो, तो ये चीज़ परमेश्वर का कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, परमेश्वर वचन में ये कहता है, ये सब मूर्खता है। परमेश्वर का पास आपका हर एक ज्ञान, हर एक बुद्धि, हर एक अर्थनीति, हर एक सब कुछ, जितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाए, ये परमेश्वर के लिए मूर्खता है, मूर्खता है। सीधा फुल परमेश्वर फुलने से कह रहा है, ये जैसा लिखा है, जैसा लिखा है कि जैसा लिखो कि ये ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। जो जितने भी ज्ञान आप हासिल किया, जितने भी आप धनी बन गया, जितने भी घमंड में हो, जितने भी अहंकार में हो, जिस किसी में भी आपका अहंकार है, जिस किसी में क्षेत्र में भी अहंकार है, ये सब ज्ञानियों का चतुराई में उनको अपने उन पे फंसा देता है। तो आप फंस जाते हो। जो जितने चतुराई में करोगे उतने फंसोगे। परमेश्वर खुद लिखा है, तो ये वचन जीवित है, आज भी वही हो रहा है। जितने चालाकी कर रहा है वो फंस रहा है, जितने अहंकार कर रहा है वो तोड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर, मैं बता दिया, परमेश्वर जितने इंसान बड़े कितने क्यों ना हो जाए, तो औकात दिखाने वाला परमेश्वर ताकत रखता है। देखो, ये दूसरा वचन भी देखेंगे तो इसमें खुलासा होगा, जो इंसान हम लोग इसी वजह से परमेश्वर कहा, जो अपने राज्य में आएगा, जो मुझे अपनाएगा, जो अपने को दीन करेगा, जो अपने को नीचे गिराएगा, जो अपने को छोटा समझेगा, वही हमारा राज्य में बड़ा होंगे, बड़े बनेगा, बड़े ताकतवर होगा। तो आपको परमेश्वर जो कह रहा है उसी वचन अनुଯାयी मैं बता रहा हूँ। आपको सीखना, आपको जानना, ये समाचार को दूसरे तक फैलाना आपका भी जिम्मेदारी है। ये नहीं आप प्रचार करने से, ये नहीं दूसरे को बताने से आप क्रिश्चियन बन जाओगे, कभी नहीं। बाइबल ये नहीं कहता। यीशु मसीह आया हर एक मनुष्य का जिंदगी को बचाने के लिए, और जिंदगी का जो पाप है, ये पाप से आपको मुक्ति दिलाने के लिए एक ही रास्ता है, क्षमा वही कर सकता है, श्राप से मुक्ति वही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये बाइबल कहती है, रोमियो 3:4, जिसमें कि लिखा है, बरंग परमेश्वर सच्चा है, और हर एक मनुष्य, यहाँ देखो मैं पहले बता दिया, यहाँ अगर होता एक ही मनुष्य का, एक ही जाति का बात होती, यहाँ क्या लिखा है, हर एक मनुष्य, चाहे कोई झुपड़ी में रहने वाला, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो जहाँ कहीं भी रहने वाला, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी रहने वाला, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो इसका मतलब समझ लो आप, हर मनुष्य झूठा है, परमेश्वर कह रहा है, हर एक मनुष्य झूठा है, खाली सिर्फ परमेश्वर छोड़ को। तो उसी परमेश्वर की बात हो रही है, जो परमेश्वर इस बाइबल में उनका वचन को, उनका महिमा को प्रकट किया है यीशु का द्वारा। पहले परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, पहले परमेश्वर को किसने कभी नहीं देखा था, जो कि यीशु मसीह ने अपने जान दे को, अपने सूली पर चलने का बाद ये परमेश्वर पिता को प्रकट किया। परमेश्वर पिता को जानने को अधिकार सबको दिया इस बाइबल का द्वारा, ये बाइबल का जीवित वचन का द्वारा। आज आप जान पा रहे हो, मैं जाना हूँ, मैं दूसरे को जाना पा रहा हूँ, इसी कारण है यीशु मसीह ने ये सब बाइबल को, वचन को परमेश्वर तक परमेश्वर का कौन है, परमेश्वर का क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ को ये मानव जाति को पाप से उद्धार करवाया, कोड़े खाया, दुख सहा। ये बाद में टॉपिक आपको बहुत मैं टॉपिक बताया, इसमें वीडियो में भी बनाया। ये सब एक करके रोल करके देखते जाइएगा, सब सीख सकोगे आप सब।
तो ये टॉपिक नहीं लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं थोड़ा छू को जा रहा हूँ। तो जैसा भी है इसमें लिखा है, परंतु सच्चा परमेश्वर ही है और दूसरा कोई नहीं है। तो मनुष्य जो आज घमंड कर रहे हो, मनुष्य जो अहंकार कर रहे हो, मनुष्य जो ज्ञान का नतीजा को ऊंचा कर रहे हो, ये परमेश्वर के लिए गलत है। ये वचन भी साबित कर रहा है खाली एक ही मात्र सच्चा कौन है, परमेश्वर है, और दूसरा मनुष्य कोई नहीं है, कोई नहीं सच्चा है, सब झूठा ठहरे। ये परमेश्वर खुद कह रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा गया वचन है कि जिसे तू सब लिखा है, जैसे लिखा है कि जैसा लिखा है जो कि जिसे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसका मतलब अपने बातों से धर्मी ठहरे। अभी आप जितने भी आज आप अहंकार कर रहे हैं, जितने भी आज ज्ञान का भंडार हमारा पास है, जितने भी आज विरोध है, जितने जो कुछ भी है आज बड़े, हम खुद को समझ रहा हूँ, दूसरे को गलत समझ रहा हूँ, ये चीज़ जो भी है ये परमेश्वर खुद कह रहा है, ये सबको न्याय जिस दिन होगा तुम्हारा राज्य, तुम्हारा जो भी है, तुम सब मनुष्यों के लिए कह रहा हूँ, सब लोग समझ पाओगे, सब बातों का न्याय होगा। आज सब बातों का न्याय होगा, यहाँ कह रहा है सब बातों का न्याय होगा और जय पाएगा कौन? परमेश्वर। सब बातों पे जय पाएगा, तुम्हारा सब बातों पे, मनुष्यों का सब बातों पे आज जब भी जो भी आज अहंकार, जो भी आज घमंड, जो भी आज शिक्षा का ऊंचाई, जितने भी आप अहंकारी कर रहे हो, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, मुझसे बढ़कर कोई शेर नहीं हो सकता है। ये सब बातों का एक दिन मरने का बाद जय पाएगा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर खुद कह रहा है मैं भी जो ही पाऊंगा। पर ये सब बातों का मनुष्य का, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मनुष्य कितना बड़े क्यों ना हो जाए, सब मनुष्य को एक दिन न्याय का कटघरा में यीशु का पास खड़ा होना है। वो भी यीशु का पास, दूसरा किसी का पास नहीं। और किसी भी जगह पे ये लिखा नहीं है, खाली बाइबल छोड़कर। तो ये वचन आप तक पहुंचना चाहिए, ये वचन दुनिया का हर एक मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। प्रभु खुद चाहता है, परमेश्वर खुद चाहता है हर एक मनुष्य बच जाए। परमेश्वर खुद चाहता है ये वचन आप तक पहुंचे और आप सुधर जाओ, आप शैतान का राज से बाहर निकाल को यीशु को अपनाओ। तो उसका मतलब तो अभी देखेंगे क्या ये सच है, क्या ये सच है परमेश्वर, क्या ये सच है जो कि शायद इस तरह होता है मरने का बाद आत्मा का साथ। इस बात को अभी खुलासा करेंगे, जानेंगे जो शैतान ने आपसे छुपाया है। क्या ये सच है? हाँ, ये बात को बार बार कह रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जो देख रहे हो, जो विश्वासी सुन रहे हो, जो टॉपिक को मुझे फॉलो कर रहे हो, ये बात को पूरी तरह समझना, पूरी तरह सही तरह जानना। इसीलिए वीडियो लंबा हो लेकिन सही तरह देखना, सही तरह इसको कंसेप्ट का साथ, बाइबल का जो कंटेक्स्ट है उसका साथ इसको अध्ययन करना और फॉलो करना, दूसरे तक पहुँचाना। क्या ये सच है जो शैतान ने आपसे छुपाया है? बिल्कुल सच है। शैतान आपसे जो कुछ छुपाया है ये खुलासा बाइबल देता है। शैतान का बारे में पूरी तरह बाइबल कहता है जो परमेश्वर से दूर रहो, परमेश्वर से मत मिलो, परमेश्वर का वचनों को मत मानो, और परमेश्वर का मृत्यु का बाद कुछ नहीं होता है, जो कुछ है यही ज़िंदगी बिताते जाओ और यही ज़िंदगी में सब कुछ है। तो ये चीज़ क्या सच है जो शैतान आपसे छुपाया है? क्या छुपाया है ये चीज़ आप देखेंगे। इब्रानियों 9 अध्याय 27 नंबर वचन, इब्रानियों 9 अध्याय 27 नंबर वचन, जो कि इसमें हम देखेंगे जो और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। ये शैतान का राज्य में कहीं प्रचार नहीं होता है, लेकिन बाइबल ये कहता है जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना उसका बाद सीधा न्याय। उसका मतलब क्या समझ लिया आपने? उसका मतलब ये है जैसा कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तुरंत उसका परमेश्वर का कटघरा में, यीशु का कटघरा में न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है।
न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है। उस दिन आपको पूछा जाएगा, यीशु को आपने अपनाया, यीशु को आपने स्वीकार किया, यीशु का वचन को लेकर जिंदगी को बिताया, ना बिना कोई पाप कर को यीशु का वचन को मान को चला? पूछा जाएगा। अगर नहीं किया, अगर किया तो शुक्र है, किया तो आप परमेश्वर का राज्य में शामिल हो सकते हो। उसका मतलब स्वर्ग जा सकते हो, उसका मतलब परमेश्वर का साथ जिंदगी को बिता सकते हो। मरने का बाद जो जिंदगी है वो परमानेंट है, वो इटर्नल है, वो मजबूती है, कभी नहीं और मरोगे, परमेश्वर का राज्य में वास करोगे आप। इसका मतलब आप समझ लो। तो इसका बाद परमेश्वर ये वचन में साफ साफ लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो आप अब मर जाओगे, आप जैसा कर्म यहाँ कर जाओगे, दूसरा बाद आपका दूसरा जन्म भी हो सकता है, ये भी सिखाया जा रहा है। ये नहीं है बाइबल में, ये नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये जो वचन लिखा है सच है, वो सत्य है, और इसीलिए यीशु खुद कहा है, जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ। क्यों हम इतना फोर्स कर रहा हूँ, क्यों हम इतना बता रहा हूँ आज सबको, दुनिया को, सबको गोला फाड़ को क्यों बता रहा हूँ? ये वचन जीवित है, आज भी हो रहा है, कल भी हुआ था, और आगे जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा ये तब तक वचन का प्रचार होते रहेगा। जैसे जब तक पूरी गली गली, पूरी घर घर सुसमाचार ना पहुँचे, यीशु का प्रचार ना पहुँचे, तब तक होते रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? परमेश्वर का काम को मनुष्यों का रोकने का कोई ताकत नहीं। कौन रोक रहा है आज? कौन प्रचार करने में रोक रहा है? शैतान, लूसीफर, जो कि पूरी जगत को बरमाने वाला, जो कि ये झूठ से आपको छुपा को रखा है। ये जो झूठ है शैतान का, ये झूठ को आपसे छुपा को रखा है, सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहा है। सत्य तक सत्य पहुंच जाओगे। ये वीडियो देखने का बाद, ये प्रचार सुनने का बाद आपका दिल में एक हलचल मचेगा, आपका दिल में एक वाक्य आएगा, जो ये क्या है, सही है या गलत है। आप बाइबल को पढ़िए, यीशु को जानिए, और दूसरे तक प्रचार को फैलाइए, जैसे कि आपको ज़िंदगी बचे और दूसरे का भी ज़िंदगी बचे। तो जैसे, क्योंकि परमेश्वर जो वचन दिया है ये हर एक किसी को ले दिया है। मनुष्यों के मरना, इसमें लिखा है मनुष्य, एक मनुष्य नहीं लिखा है, मनुष्य प्लूरल फॉर्म। उसका मतलब आप समझ लो, बाइबल का गहरी दिख से देखना, कॉन्टेक्स्ट का साथ देखना, तभी आपको समझ आएगा। मनुष्यों के लिए बोला है, तो हर एक मनुष्य, इसमें सिख भी आ जाता है, क्रिश्चियन भी आ जाता है, जो जिसको आज कहते हो धर्म, इसके धर्म तो परमेश्वर बनाया नहीं। धर्म तो कभी भी परमेश्वर मनुष्य को बनाया, धर्म बनाया। इस जगत का, इस संसार का जो लूसीफर है, इस संसार का जो लीडर है, इस संसार का जो प्रिंस है, जो जिसको राजा कहा गया है, जो बाइबल कहा है, ये लूसीफर को इसी ने बनाया है। तो धर्म नहीं है परमेश्वर का पास, धर्म कोई धर्म का नहीं है। क्यों? सबका सांस वही चलाता है, सबका खाना वही देता है, सबके लिए सूर्योदय वही करता है। तो ये बात साधारण बात है। हम कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, हम कोई धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, हम यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ, जो कि जिसका आत्मा का द्वारा मैं टिका हूँ, जिसका आत्मा का द्वारा आप टिके हो, जिसका आत्मा का द्वारा दुनिया का हर एक इंसान, चाहे एक भिखारी क्यों ना हो, एक झोपड़ी में रहने वाला क्यों ना होगा, अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, जो कोई भी हो, सबको परमेश्वर ने वचन दिया है। तो प्रचार सबके लिए कर रहा हूँ, और प्रचार सबके लिए आप लोग भी करिए। और जैसे मनुष्य के लिए, एक बार मनुष्यों के लिए, यहाँ पूरे फॉर्म, इसमें सब मनुष्य आ जाता है। तो एक बार मरना और उसका बाद न्याय, सीधा न्याय, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई सवाल नहीं है। जो सवाल करना जीते वक्त, जो सवाल करना, जो कुछ जानना, जो कुछ सीखना, जीवित रहते हुए सीखना है, जीवित रहते हुए मरना है, जीवित रहते हुए ग्रहण करना है। मरने का बाद कोई नहीं, सीधा न्याय का कटघरा में खड़ा होना पड़ता है। तो जितने भी बकवास करने वाला, जितने भी सवाल करने वाला, जो कुछ भी कर रहे हो, सब किंतु जीवित रहते हुए कर सकते हो। मरने का बाद सीधा न्याय होगा। चाहे मेरा क्यों ना हो, आपका क्यों ना हो, दुनिया का हर एक इंसान का क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, सबको मरने का बाद न्याय होगा। तो इन सबको मरने का बाद न्याय करेगा। तो नियुक्त है, एकदम पक्का है, कंफर्म है, आपको न्याय होगा, नियुक्त है।
तो ये चीज़ को हमें देखना है। तो इसी बात को परमेश्वर, इसी बात को शैतान ने छुपाया। कहता है जो कुछ भी नहीं होता मरने का बाद, लेकिन मरने का तत्क्षण जब कोई इंसान मर जाता है, तुरंत आप उनका न्याय को काठगड़ा में खड़ा होना पड़ता है, वहाँ जवाब देना पड़ता है। जो स्वीकार किया वो प्रभु परमेश्वर का राज्य में दाखिल होंगे, और जो यीशु को स्वीकार नहीं किया तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका होगा दोनों चीज़ रखा है। उसका होगा नरक, जो कि आग का झील, जहाँ आपको झोंका जाएगा, जहाँ आपको पेश करेगा। आप समझिए, आप सोचिए कितना दर्द भरा एहसास होगा, कितना कठिनाई होगा जिंदगी भर। यहाँ जो भी आप कुछ करके गया, यहाँ जो भी आप गलत किया, जो भी आप बुराई किया, जो भी सब कुछ सब याद वहाँ आ जाएगा। और ये प्रचारक का प्रचार भी आपको याद आएगा। खास अगर मान लेते, खास अगर उनका बात मान लेते, यीशु को अपना लेते, आज इस परिस्थिति में नहीं होता। ये सही है, आप बहस करना है कर लो, ये आपको झगड़ा करना है कर लो, आपको मारपीट किससे करना है कर लो, लेकिन ये सही है। ये हम नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ऐसा कैसे कोई लिख सकता है, ऐसा कैसे कोई बता सकता है? जो खुद है वो बता सकता है। तो आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, अभी भी वक्त है। क्योंकि अभी आप कहोगे, ये बात का बाद एक प्रश्न तो आता है, ये वचन का बाद एक प्रश्न तो आता है, जो कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसका मतलब कल जो मर गया उसका क्या, उसका भी न्याय का कटघरा में खड़ा होना हो गया। 2 हफ्ता पहले जो मर गया उसका क्या, वो भी न्याय का कटघरा में। उसका बाद आज भी जो मरने वाला है उसका भी वही होने वाला है। इसका मतलब आप समझिए, जो हमें कितना बड़ा पॉइंट, कितना बड़ा एक ट्रॉफी परमेश्वर ने दिया है हर एक मनुष्य जाति को लिए, बचाने के लिए, बचने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए। किसका हाथ से? लूसीफर का हाथ से, धोखे से आपको बचना है। पर यीशु को अपनाना है, और यीशु को अपनाना है, और इसका वचन अनुयायी जिंदगी को बिताना है। बस कुछ नहीं करना, आपको ड्रेस परिवर्तन नहीं करना, आपका धर्म परिवर्तन नहीं करना, आपको खाना परिवर्तन नहीं करना, कोई रीति रिवाज नहीं है। यीशु रीति रिवाज सब था जो बाइबल का ओल्ड स्टेटमेंट में था। जब परमेश्वर मूसा राज किया था उस टाइम था, लेकिन यीशु जब सूली पे चढ़ा, प्राण दिया, सारा सब कुछ को पूरा किया। इट इज़ फिनिश। यीशु लास्ट में कहा तो क्या हो गया, जब प्राण छोड़ दिया तब कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा। उसका मतलब व्यवस्था का जो नियम था वो भी पूरा किया, व्यवस्था में जो लिखा गया था वो भी पूरा हुआ। तो ये सब कुछ परमेश्वर का सारा कुछ काम पूरा हुआ। कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, यहाँ कोई गलत फहमी नहीं है। बाइबल में कोई गलत फहमी नहीं है। आप खुद बाइबल को पढ़िए और खुद जानिए, दूसरे का कहने पर मत सुनिए। आप खुद पढ़िए, खुद जानिए, खुद सीखिए और गहरी आत्मिक दिख से लीजिए, तब समझ आ जाएगा। यीशु कहीं भी नहीं कहा है आप धर्म परिवर्तन करने में आया, बल्कि मनुष्यों का जिंदगी को परिवर्तन करने आया। इसी वजह से तो आज जिसका ऊपर प्रार्थना किया जा रहा है वो चंगाई मिल रहा है। क्यों? जिंदगी को परिवर्तन कर पा रहा है, तो वो जीवित है। तो यूहन्ना 5:25 में हम लोग देखेंगे, अभी जो वचन है यूहन्ना 5:25 में हम लोग देखेंगे, जो कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है। देखो, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। उसका मतलब यीशु जब कोई शब्दों को, कोई वचन को 2 बार दोहराता है, सच सच जो जहाँ जहाँ लिखा रहता है, 1 बार सच रहता है, जहाँ 2 बार सच सच लिखा रहता है, वो वचन बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है, वो वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो वचन बहुत इम्पोर्टेंट वचन होता है। इसीलिए अधिकार का साथ वो कहता है, सच सच कहता हूँ, वो समय आता है। उसका मतलब प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, उस टाइम था भी और आएगा भी। और यीशु जब तक नहीं आ रहा है तब तक रहेगा भी। तो आता है और होता भी है, अब भी है। बोलो तो यीशु जिस टाइम था
उस टाइम भी होता था और अब आगे भी होगा और अभी भी जो प्रेजेंट है अभी भी हो रहा है। इस बात को वचन को पढ़ने वक्त आप सब लोग विश्वासी बात को गौर कीजिए, इसमें ही सब कुछ छुपा है, इसमें ही सब कुछ लिखा है। पवित्र वचन का जो मेन वाइटल पॉइंट है, ये कॉन्टेक्स्ट का साथ जब पढ़ोगे सब समझ जाओगे। जो कुछ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कौन यूहन्ना कह रहा है कि ये यीशु का वचन को कह रहा है, मैं तुमसे सच सच, यीशु का वचन, यीशु खुद कह रहा है, यूहन्ना लिखा है ये वचन को, तो यीशु ने खुद कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब भी है जिसमें क्या है मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिसमें परमेश्वर का पुत्र का शब्द को सुनेंगे। उसका मतलब एक मृतक जो मर जाता है, एक जो मुर्दा हो इंसान जो मर जाता है, जो वो भी परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं। आवाज़ परमेश्वर लगाता है। इसका बाद मरने का बाद सीधा मरने का बाद जो इंसान मर जाता है, मरने का बाद परमेश्वर का आवाज़ कौन, परमेश्वर कौन, यीशु आवाज़ देता है। राकेश हो, सुनील हो, अब्दुल हो, रहीम हो, करीम हो, रेशमा हो, जो कोई भी नाम हो, किसी नाम से सबका नाम सबको नाम से पुकारता है। मरने का बाद भी जो यीशु आवाज़ लगाता है, जो मरने का बाद भी उसका आवाज़ सुनते हैं, सुनेंगे। मरने का बाद भी यीशु मसीह का, यहाँ और एक बार पढ़ रहा हूँ मैं, क्लियर हो जाए। वो समय आता है, तो उस टाइम भी आता था, उस टाइम भी होता था। यीशु जब सूली पे चढ़ को चला गया, इस टाइम भी हो रहा है, और जो मर रहा है उसका साथ इस टाइम भी हो रहा है, और आगे जब तक यीशु आएगा न्याय करेगा तब भी होगा। ये बात पूरी सरब प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट वर्तमान पास्ट अतीत और आगे भविष्य में भी, फ्यूचर में भी वो भी होगा। तो ये बात कह रहा है, मृतक भी परमेश्वर के पुत्रों का शब्द सुनेंगे। यहाँ परमेश्वर पुत्र का, उसका मतलब यीशु का मरने का बाद भी आपको आवाज़ लगाएगा। कौन? यीशु मसीह ने आवाज़ लगाएगा। सुनील, राकेश, रेशमा, करीम, अब्दुल, रहीम, जो कोई भी है, सबको, यहाँ हर एक मनुष्य की बात की है, तो हर एक मनुष्य का नाम मैं इसीलिए उदाहरण का तौर पे ले रहा हूँ, जो कि सबको बुलाएगा, सबको शब्दों देगा, आवाज़ देगा, सब उठेंगे, और जो सुनेगा, और जो उनका आवाज़ सुनेगा, किसका? यीशु मसीह का आवाज़ सुनेगा, वो जी उठेंगे। आज भी जी उठा है। उस टाइम भी जब यीशु था, जी उठा था। उस टाइम भी मुर्दे जिंदे होते थे, आज भी हो रहा है। और यीशु जिस दिन न्याय करेगा उस दिन भी होगा, तो ये बात जिस पर परमेश्वर पुत्र आवाज़ लगाएगा, इसका मतलब आप समझ लो, यीशु कह रहा है, सच मैं कहता हूँ, परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर पुत्र का ही अधिकार है न्याय करने का। यहाँ पर्टिकुलर लिखा है, परमेश्वर मृतक मरने का बाद भी, मुर्दे भी यीशु का आवाज़ सुनेंगे। जो गाड़ा गया है, जो जलाया गया है, जो नीचे कहीं फेंक दिया गया है, सबका आत्मा को यीशु ने आवाज़ देगा, और जो सुनेगा वो जी उठेगा। उसका मतलब जो स्वीकार करेगा प्रभु बोल को, इसका मतलब जो प्रभु बोल को जानेगा, यहाँ यीशु आवाज़ दे रहा है, जो सुन लेगा वो जी उठेगा। अगर उसका उल्टा करे, उसको अगर उल्टा कहे, जो नहीं सुनेगा उनका क्या होगा? जो नहीं सुनेगा उनका क्या होगा? दानिएल का क्या होगा पता है? ये दानिएल का किताब 12 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, भूमि के नीचे का क्या है? मेरा टॉपिक क्या है? मरने का बाद जिंदगी का डर। तो इसका मतलब इंसान भूमि के नीचे कब सोते हैं? जब मर जाता है, गाड़ा जाता है, जलाया जाता है। किसी का नियम से, किसी ने जिसका नियम जैसा है उसी तरह करते हैं। तो ये जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनसे बहुत से लोग जाग उठेंगे। कौन जगाएगा? यीशु। कौन पुकारेगा? यीशु। कौन पुकारेगा? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। सबको आवाज़ देगा, शब्द सुनाएगा। जो जीव
जो जो इसीलिए दानियल का किताब में लिखा है ना, अगर जो नहीं सुनेगा उनका क्या होगा। ये देखो इनमें साफ साफ लिखा है, उठेगा। कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, सदा के लिए जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए रहेगा। तो इस कोई तो सदा के लिए जिंदगी बोले तो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का राज के लिए जाएगा। इसका मतलब जो यीशु का वचन, जो यीशु को आवाज़ को सुनेगा, यीशु को मानेगा, यीशु का द्वारा जिंदगी को बिताएगा और यीशु का आवाज़ को लास्ट तक स्वीकार करेगा, वो परमेश्वर का राज का अधिकारी हो सकता है, वो परमेश्वर का राज में जा सकता है, वो परमेश्वर का स्वर्ग में अधिकारी हो सकता है। और जो नहीं सुनेगा वो क्या होगा, अनंत घिनौने काम का जो किया आपने, यीशु को जो सुसमाचार सेवकों ने पहुंचाया, सुसमाचार हर एक गली गली में जो फैलाया, हर एक गली गली में जाकर जो प्रचार किया है, जिसने नहीं माना, जिसने ठुकराया, जिसने उनको धक्का देकर बाहर किया, ये उस दिन इसको याद आएगा, उस दिन इसको ये कह रहा है प्रभु परमेश्वर खुद कह रहा है, जो अनंत घिनौने ठहरेगा। और ये ठहरेगा कहाँ, आग का झील में, ये कहाँ, नरक में। तब उनको समझ आएगा ये सुसमाचार क्यों अगर खास उनको मान लेते, अगर खास इन प्रचारक का बात सुन लेते, अगर खास मैं कहीं टीवी में देखा, कहीं प्रचारक को सुना, कहीं यीशु का बारे में सुना था, तो कोई हमें बताया था, अगर सुन लेता आज हमें नहीं होता ये परिस्थिति। इसका मतलब आप खुद ही तय कर लीजिए, आपका ज़िंदगी आज बदल को रख देगा ये वचन, आपका ज़िंदगी आपको बदल को रख देगा परमेश्वर का ये जीवित वचन। ये बंदा, ये दास का छोटे भाई होने का नाती, बड़े भाई होने का नाती, जो भी अपने कलीग समझ को ये बात को सुन लीजिए, यीशु को अपना लीजिए और अपनी ज़िंदगी को नरक जाने से बचा लीजिए। अभी देखेंगे हम लोग जो कि प्रकाशित वाक्यों में जो आज कह रहा है ना, जो आज कह रहे हो, ये जो सुंदर सा आसमान है, ये सुंदर सा जो नीला आकाश है, ये एक दिन नहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल ये कह रहा है, बाइबल का प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 13 नंबर वचन पढ़ेंगे, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ जाओगे जो ये पूरी किस तरह है, ये पूरी किस तरह वचन को एक्सप्लेन किया है। यूहन्ना ये देखा है, यूहन्ना एक परमेश्वर का दास था, यूहन्ना एक परमेश्वर का सेवक था जो कि ये देखा है। और ये कह रहा है खुद, बड़ा सफ़ेद सिंहासन, एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन और अंतिम न्याय, एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन और अंतिम न्याय। वचन क्या कह रहा है देखो, ये फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उस पर बैठे हुए है, उस पे बैठे हुए, कौन बैठे हुए, यहाँ परमेश्वर पिता, यहाँ यीशु मसीह यहाँ बैठे हुए है सफ़ेद सिंहासन का ऊपर। उसका सामने से देखा, किसने देखा, यूहन्ना ने देखा, जो इनका सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गई। जो आज कह रहे हो ना, जो आज कह रहा है ना, ये कितना खूबसूरत आकाश है, कितना खूबसूरत ये सूर्य है, जिसको आप जो अगरबत्ती कर रहे हो, जिसको आप पानी चढ़वा रहे हो, जिसको आप आराधना कर रहे हो, और उसको देवता बल को मान लिया, उसको परमेश्वर बल को मान लिया। ये आकाश और सूर्य एक दिन परमेश्वर का सामने से यीशु मसीह का, जिस दिन यीशु मसीह न्याय करेगा, जिस दिन यीशु मसीह सफ़ेद सिंहासन में विराजमान होंगे, ये तब ये सारा कुछ, ये आकाश और पृथ्वी हट जाएगा इनका सामने से, तब आप ये नष्ट होगा, विनष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ लो, ये आकाश, पृथ्वी, नीलाकाश जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ को बनाने वाला यीशु मसीह है, ये सब कुछ को सृष्टि करता वाला यीशु मसीह है। तो हमें ज़रूरत नहीं है आकाश का पूजा करना, हमें ज़रूरत नहीं है इसका पूजा करना, सीधा परमेश्वर को पूजा करना, क्योंकि जो बनाया है, सृष्टिकर्ता है, उसको पूजना चाहिए। सृष्टिकर्ता का वस्तु को, सृष्टिकर्ता का कोई विषय को नहीं पूजना चाहिए।
मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आज जो वीडियो परमेश्वर का वचन और से सबके लिए प्रचार किया जा रहा है, ये प्रचार सबको हृदय को छेद करने पाए। एक प्रार्थना का द्वारा ये प्रचार को हम समाप्ति करते हैं, क्योंकि समय भी है दूसरा और वक्त भी ख्याल रखना है। तो इसी वजह से एक प्रार्थना करता हूँ। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन आपने मौत के बाद, जिंदगी का बाद, जो इंसान का डर, हर एक मनुष्य का डर है, ये डर अभी इसी वक्त हर एक इंसान को मन में आने पाए प्रभु जी, जिसका द्वारा वो जिंदगी को बदलने पाए, जिसका द्वारा तेरी वचन को ग्रहण करने पाए, जिसका द्वारा तेरी जीवित वचन का द्वारा हर एक इंसान जागने पाए प्रभु जी, और शैतान का प्रकोप से और शैतान का कोई बुरी काम से, शैतान का योजना से बाहर आने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूँ आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी, ये काम कर को लड़ते हैं प्रभु जी। आज इस तरह होने दे प्रभु, आज इसी तरह होने दे, हर एक मनुष्य को ये शैतान का प्रकोप से बचने दे प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करे। आमीन।